हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल यूट्यूब चैनल मोनिका शर्मा Z3D जी पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे टेंस। जो टेंस की इंफॉर्मेशन है और प्रेजेंट टेंस की इंफॉर्मेशन है, जो उसके सब पार्ट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएंगी अगर आपने सब्सक्राइब किया हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह से इंग्लिश की नॉलेज आपको देती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दबा दो, लाइक शेयर कमेंट कर दो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। सो गाइड्स, कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरी आज मुझे है कि मैं आज आपको प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में आगे नेक्स्ट क्या है। सो प्रेजेंट टेंस की जो आगे सब टाइप सेकंड है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है वर्तमान अपूर्ण काल। मतलब वर्तमान मतलब जो अभी काम चल रहा है, अपूर्ण मतलब कि काम जो है वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपूर्ण काल आया है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मतलब अपूर्ण कि वो कॉन्टिन्यूसली आगे हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। सो गाइड्स, तो इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो डिफाइन है वो ये है, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ। जो एक्शंस जो हम अभी कर रहे हैं। नाउ मतलब अभी, नाउ मतलब अभी। गोइंग ऑन द प्रेजेंट टाइम कि वो हम इस टाइम पे अभी हम जो एक्शन कर रहे हैं उसे बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी इस समय हो रहे हैं या कुछ समय के लिए हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। इसकी पहचान होती है कि जो इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि आता है, तो वहीं से पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ता ते ती, कॉन्टिन्यूस में है रहा है, रही है, मतलब काम जो है वो हो रहा है, रही है, कर रही है, वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसके रूल्स क्या है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे आई के साथ एम लगेगा, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ। तो ही शी इट के साथ इज़ लगता है, इसका मतलब है होता है, और यूज़ इज़ यूज़ होता है सिंगल के साथ। वही यू दे के साथ आर लगता है, लेकिन आर का मतलब भी है होता है, बट ये यूज़ होता है प्लूअर के साथ। इसका मतलब भी है, आर का मतलब भी है, लेकिन इज़ यूज़ फॉर सिंगल और आर यूज़ फॉर प्लूअर। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं मतलब आई, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। रीडिंग, क्या पढ़ रही हूँ, बुक, पुस्तक, पुस्तक, आई एम रीडिंग बुक, रीडिंग अ बुक। आगे सेकंड, तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब वो अभी जा रही है, स्कूल पहुंची नहीं है ना, तो इसका आएगा तुम का यू, यू के साथ आर। गो, गो हो गई फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में लगा आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। इस तरह नेगेटिव में भी सेम वही है, इज़ एम आर लगता है, लेकिन इनके साथ नॉट लगेगा, बाकी सेम वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं टीवी नहीं देख रही हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। मैं आई के साथ एम, साथ में नॉट, देखने को क्या बोलेंगे, वॉच, WATCH वॉच, और प्लस क्या लगा, आईएनजी। वॉच होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। जैसे तुम गाना नहीं गा रहे हो, तुम यू के साथ आर के साथ नॉट, सिंग हो गया गाना, गाना जो हम गा रहे हैं, सिंग प्लस साथ में लगा आईएनजी, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है।
इसके साथ क्या क्या इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में लगता है क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या आएगा, इसमें इज एम आर जो है वो पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे क्या तुम पत्र लिख रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन मार्क्स में आएगा क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो क्या इसमें जो यू के साथ आर आता है तो आर जो है वो पहले आएगा। आर जो राइटिंग ए लेटर, राइट हो गया फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा तो राइटिंग बन गया। और पत्र का लेटर, आर यू राइटिंग ए लेटर, वो उससे पूछ रहा है कि क्या तुम क्वेश्चन पत्र लिख रहे हो, तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी के साथ ही आता है हमारा प्रेजेंट। ये थी जो आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थी। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब वर्तमान पूर्णकाल। पूर्णकाल मतलब देखो इनडेफिनेट में था ता ते ती, मतलब ये वो करता है। कॉन्टिन्यूस में था रहा है, रही है, रही हूँ, कि वो कर रहा है, तो वो अपूर्ण काल था। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि वो काम जो है वो हो चुका है। डिफरेंस आपको समझ आ रही है। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है कि काम जो है वो हो चुका है। जैसे प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या है परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन तो साइड डिवाइड्स। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। आगे नेक्स्ट है थर्ड सब पार्ट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटली सेंटलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि काम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि काम जो है वो हो चुका है, जो हमारा वर्क है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे वर्तमान काल का प्रयोग, वर्तमान पूर्ण काल का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी अभी पूरे हुए हैं। इसकी पहचान क्या है, इनके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हो, चुका है, चुकी है आदि आता है। और इसमें क्या लगता है, इसके रूल्स हैं, इसमें हैज़ और हैव लगता है। इसमें इंडेफिनेट में एस सी एस लगता था, कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगा और इसमें आएगा हैज़ और हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे आई वुई यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। जैसे मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, कि उसने जो अपना काम है, वर्क है, वो काम, घर का काम जो है वो कर लिया है। तो मैंने आई के साथ हैव, आई हैव फिनिश हो गया फर्स्ट फॉर्म और इस थर्ड फॉर्म हो गई ईडी लगा दो फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। माई होमवर्क, वे दिल्ली जा चुके हैं, दे हैव विजिट हो गया फर्स्ट फॉर्म, आगे विजिटेड थर्ड फॉर्म दिल्ली, दे हैव विजिटेड दिल्ली। इसके साथ नेगेटिव, इसी को मैं आपको नेगेटिव करके दूँगी। जैसे मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो इसको अगर हम नेगेटिव में करेंगे, मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं, इसके साथ हम नहीं लगा तो नहीं कर लिया है, तो इसको क्या लिखा गया, आई हैव नॉट। इन नेगेटिव में इसको बनाएंगे आई हैव नॉट, बाकी सेम वही, फिनिश्ड माई होमवर्क, ये आ गया नेगेटिव में। अगर हम इसी को हमने इंटेरोगेटिव में हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या मैंने से पहले क्या आएगा, क्या मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो इसमें आएगा हैव आई फिनिश्ड माई होमवर्क, सेम वही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव है तो हैव जो फर्स्ट पहले आएगा, सिंपल यही बात है। इसी के साथ अब लास्ट फोर्थ जो सब टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे मैंने सोचा था कि मैं आपको मतलब डेली की एक बताऊंगी, फिर मतलब कि मंथ जो है वो टेंस में निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब में आपको 1 बाय 1 अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी।
फिर चाहे मंथ की जगह 2 मंथ लगे, नो प्रॉब्लम, बट मुझे आपकी राय चाहिए कि आप किस तरह इसको समझना चाहते हो। जैसे आपके कमेंट आएंगे वैसे ही मैं आपको ब्रीफली समझा दूँगी। फिलहाल मैं इसको बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इसकी जो प्रेजेंट टेंस की लास्ट सब टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब वर्तमान पूर्ण और अपूर्ण काल। मतलब जे काम जो है पीछे से होता आ रहा है वो आगे जाके क्या होगा, मतलब वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो हो रहा है, वो आगे जाके कंप्लीट होगा। इसकी मैं आपको डिफरेंस जो है वो बताती हूँ। कहते द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूस इन द प्रेजेंट। कि ये पास्ट से काम जो है वो चल रहा है, वो आगे जाके कंप्लीट होगा। जैसे हिंदी में वर्तमान काल का प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुए और अभी भी जारी हैं। इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में भी रहा है, रही है, रहा है सेम वही आता है जो कॉन्टिन्यूस में आता है, लेकिन इनमें समय का पता हो। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें समय बताता है। तो इसमें वो कहता है कि है, इसकी पहचान भी वही है, रहा है, रही है, लेकिन इसमें जो हमें समय बताता है कि किस समय कौन सा काम जो है वो हो रहा है। ठीक है। और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। इसका लगता है सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब मैं बताती हूँ कि सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। ठीक है। इसके रूल्स क्या है? इसका रूल्स है सब्जेक्ट, इसमें भी हैज़ हैव लगता है और हैज़ हैव के साथ बीन लगता है। हैज़ और हैव के साथ, हैज़ के साथ भी बीन और हैव के साथ भी बीन। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है और सिंस और फॉर लगता है। अब देखो सिंस का उपयोग कब होता है? सिंस का उपयोग होता है निश्चित समय पर, यहाँ पे टाइम दिया गया हो। ठीक है। जैसे सिंस मॉर्निंग, कोई भी काम है मॉर्निंग में हो रहा है तो हमें पता है ना कि वो मॉर्निंग में हो रहा है। जब मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे से हो रहा है, अप्रैल मंथ से हो रहा है, मतलब कि हमें टाइम का पता है कि ये काम जो है वो कब हो रहा है, तब हम सिंस का उपयोग करते हैं। और फॉर का उपयोग होता है जहाँ हमें टाइम जो है वो नहीं बताया गया है, समय जो है वो नहीं बताया गया है। जैसे 2 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है। मंथ, 3 मंथ। अब वो 3 मंथ कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून है। जून से मतलब हमें समय जो है वो नहीं बताया गया है, वहाँ फॉर का उपयोग होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें ये नहीं पता कि वो मॉर्निंग में पढ़ रहा है, इवनिंग में पढ़ रहा है, किस में पढ़ रहा है, तो उसमें क्या लगेगा? फॉर लगेगा। मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे टाइम नहीं दिया गया हो वहाँ पे फॉर लगता है और जहाँ पे हमें टाइम दिया गया है वहाँ सिंस लगता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं आई के साथ हैव के साथ बीन, आई हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म रीड के साथ आईएनजी, आई हैव बीन रीडिंग फॉर, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया गया है कि वो कौन से 2 घंटे में पढ़ रहा है, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो इसका ये था। उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल, वह सुबह से खाना बना रही है। अब वो किस में बना रही है? सुबह का खाना बना रही है। इसमें हमें समय का पता है कि वो सुबह बना रही है, तो इसमें किसका उपयोग होगा? सिंस का। जैसे शी हैज़ के साथ बीन, कुक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस मॉर्निंग, क्योंकि इसमें हमें क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। तो गाइड्स यहाँ पे मैं अपना दी एंड करती हूँ। तो आज हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। तो अगर हम कल से पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो कमियां हैं, वीकनेस है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक लाते रहूं, तो आप अपनी चॉइस भी हमें बता दीजिए कि किस टॉपिक पे मैं आपको ग्रामर के बारे में, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, एनी क्लासेस है, आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपको चाहिए, तो मैं वही टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर करूँगी। ठीक है। धन्यवाद। बाय बाय।